उदयपुर, जहां किसानों का गुस्सा सिर्फ नारे नहीं लगाता बल्कि व्यंग की चाबुक बनकर सरकार की पीठ पर बरस पड़ता है। यूरिया के बिना सूखती फसलें, कालाबाजारी के आगे लाचार किसान और अफसरशाही की कमीशन भक्ति, इन सब के बीच उदयपुर के किसानों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा सिस्टम शर्मिंदा हो जाए। यहाँ सरकार विकास के गीत गा रही है, वहीं किसान यूरिया की लाश पर श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, गधों को माला पहना रहे हैं और गुलाब जामुन खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज के दौर में असली इज्जत और कदर शायद गधे को ही मिल सकती है, किसान को नहीं। उदयपुर में सोमवार का दिन इतिहास बन गया। यूरिया की कमी से त्रस्त किसानों ने कृषि विभाग के बाहर ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया जिसे देखकर अफसर कांप उठे और सत्ता की कुर्सियां हिल गई। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने यूरिया खाद के बैग की तस्वीर को कुर्सी पर बिठाकर माला पहनाई, फूल चढ़ाए और शोक मनाया, जैसे किसी अपने की मौत पर विलाप किया जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। किसानों ने गधों को माला पहनाई, गुलाब जामुन खिलाए और नारेबाजी की, क्योंकि आज किसान से ज्यादा सम्मान शायद गधे को मिल रहा है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल का आरोप है कि मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल का आरोप सीधे सीधे सरकार और सिस्टम पर है। सरकार कहती है यूरिया 277 रुपए का बैग, हकीकत कहती है कि 450 से 500 रुपए में खरीदो या फिर खाली हाथ लौटो। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। किसानों का आरोप है कि अफसरों की शय पर हो रहा है। उन्हें किसानों की नहीं, सिर्फ कमीशन की भूख है। लाइसेंस प्राप्त गोदामों में 100 बैग भेजे जाते हैं, जबकि 150 बैग किसी जादुई रास्ते से गायब होकर कालाबाजारी की जेब में पहुंच जाते हैं। किसान 2 बैग लेता है, उसके नाम पर 10 बैग चढ़ाए जाते हैं और मोबाइल पर मैसेज वो तो शायद किसी दूसरी दुनिया में भेजे जाते हैं। सह संयोजक मदनलाल डांगी की आवाज दर्द से भरी लेकिन धारदार थी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के पास हर डेटा है, कितनी जमीन, कितनी फसल, कितना उत्पादन, सब पता है। फिर हर साल रबी और खरीफ सीजन में यही किल्लत क्यों? क्या किसानों की मजबूरी ही सिस्टम की कमाई बन गई है? किसानों ने मांग रखी कि खाद वितरण भी राशन सिस्टम की तरह हो, पीओएस मशीन से पर्ची दी जाए, किसान को उसकी जमीन के हिसाब से खाद मिले और सबसे जरूरी, कालाबाजारी करने वालों पर दिखावटी नहीं, असली कार्रवाई हो। पिछले 40 से 45 दिनों से उदयपुर में हालात बद से बदतर हो गए हैं। लंबी कतारें, गर्म धूप, थके चेहरे और अंत में जवाब यही कि बस 2 बैग मिलेंगे। किसान 4 बैग मांगता है और दिए 2 बैग जाते हैं, बाकी सिस्टम खा जाता है। उदयपुर जिले के 4 लाख से ज्यादा किसान इसका सीधा शिकार हुए। कृषि मंडी में तो स्थिति इतनी खराब हुई कि लॉटरी सिस्टम से यूरिया बांटना पड़ा। किस्मत साथ दे तो खाद मिले, नहीं तो अगली बार फिर लाइन लगाओ। उदयपुर का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। 4,55,693 हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है। सबसे ज्यादा मक्का, फिर ज्वार, गेहूं, दालें और तिलहन। मक्का ही 1,40,000 हेक्टेयर पर बोई जाती है। लेकिन जब फसल के लिए सबसे जरूरी यूरिया ही गायब हो जाए तो किसान क्या करे? किसके दरवाजे पर जाए और किस पर भरोसा करे? समिति ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर वर्मा को ज्ञापन सौंपा। 20 दिन पहले कलेक्टर और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन जब जवाब में सिर्फ आश्वासन मिलता है और जमीन पर कुछ नहीं होता तो किसान का गुस्सा आंदोलन बन जाता है। किसान साफ चेतावनी दे चुके हैं, अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष और उग्र होगा। क्योंकि ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये व्यंग्य का वार था जो शब्दों से ज्यादा चुभा है। यूरिया की तस्वीर पर माला, गधों को सम्मान, सरकार को तंज भरा आईना, ये एक संदेश था। किसान मजबूर नहीं, जागरूक है। वो चुप नहीं बैठेगा, वो लड़ता रहेगा, क्योंकि उसके पीछे खेत, फसल, परिवार और भविष्य है। यूरिया सिर्फ खाद नहीं, किसान की सांस है, और जब सांस रोक ली जाए तो आवाज गूंजती है। उदयपुर में आज वही आवाज गूंजी। अब गेंद सरकार के पाले में है, या तो व्यवस्था सुधारे या फिर आंदोलनों के लिए तैयार रहे। क्योंकि किसान जब सड़क पर उतरता है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, सत्ता भी हिल जाती है।